ट्रेडिंग करने के लिए पैसा भी है, आपका कुछ कुछ प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आपका 4 प्रॉफिट बस 1 लॉस में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, हर बार यह आपके साथ या ट्रेडिंग करने वाले सभी न्यू ट्रेडर के साथ ऐसा क्यों होता है? या आपने देखा होगा एक्सपर्ट ट्रेडर भी कभी कभी ऐसा गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके भी बड़े बड़े लॉस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या आप एक न्यू ट्रेडर हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला, हार्ड वर्क करते रहना, और दूसरा, स्मार्ट वर्क करके कम टाइम में एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। तो फ्रेंड्स, आपने ज़रूर सुना होगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपके अंदर नॉलेज और स्ट्रेटजी से ज़्यादा डिसिप्लिन और पेशेंस होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, डिसिप्लिन और पेशेंस होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको फॉलो करना और कंटिन्यू रखना इम्पोर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टिप्स 464। तो चलिए अब इस वीडियो में देखते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होने देती और आपके डिसिप्लिन को तोड़ने पर मजबूर कर देती हैं, या फिर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपके लिए साइलेंट किलर का काम करती हैं और वो गलती हर बार करते रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बारी बारी देखेंगे कुछ उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिससे हम सीखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ हमें करना है और कौन कौन सी चीज़ हमें आज ही करना बंद कर देना है। और ये भी कि आप इसको डेली मेंटेन करके कैसे रखें, ये नहीं कि आप अपने आप को 2 दिन डिसिप्लिन में रखें और तीसरा दिन अपने पुराने फॉर्म में आ गए, मतलब कि वही गलती करना फिर से स्टार्ट कर देना। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले पॉइंट का बात करें तो वो है ट्रेडिंग सिलेबस। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि इस दुनिया में किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको उस फील्ड का सिलेबस का पढ़ाई करना पड़ता है, उसके लिए क्लास और कॉलेज जाना पड़ता है। जस्ट वैसे ही ट्रेडिंग फील्ड में आपको उसके सिलेबस की पढ़ाई करना पड़ता है, जिसको या तो आप यूट्यूब पर क्लास करके भी पूरा कर सकते हैं या फिर किसी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करके कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ बेसिक और कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ने से पूरा किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बेसिक कोर्स में ओवरव्यू ऑफ स्टॉक मार्केट टर्म्स, स्टॉक मार्केट सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, रियल एंड फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, पुल बैक एंड रिवर्सल, गैप अप एंड गैप डाउन, वॉल्यूम्स ऑफ द कैंडल्स, और एडवांस में इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मेक एंड बैक टेस्ट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। इतना भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक न्यू ट्रेडर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में चाहिए बेस्ट 1 से 2 स्ट्रेटजी जो आपकी नज़र में अच्छा से वर्क करता हो। ये नहीं कि बहुत सारा स्ट्रेटजी के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और वैसे सिचुएशन में आपका पूरा स्ट्रेटजी फेल हो जाए। इसलिए बस 1 से 2 स्ट्रेटजी स्टार्टिंग में न्यू ट्रेडर के लिए बहुत काफ़ी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपने चूज किए हुए स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे डेमो ट्रेडिंग, जिसमें आपको पता है डेमो ट्रेड के लिए आपको वर्चुअल मनी, बोले तो वैसा पैसा जिसको आप बस प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, और मिनिमम 1 से 2 मंथ आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। और जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि अब आप लाइव ट्रेड कर सकते हो, तो आप नेक्स्ट स्टेप में लाइव ट्रेड करने का प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टार्ट कम से कम पैसों से करना है, क्योंकि आपका मेन मोटिव पैसा बनाना नहीं, खुद को एक्सपर्ट बनाना होना चाहिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रेडिंग में आपको स्टॉक में सबसे पहले ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाने के लिए सोचें। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अब लाइव ट्रेड में हमें क्या करना है और क्या गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको मार्केट ओपन होने से पहले ये देखना है कि आज का मार्केट का ओवरव्यू कैसा होने वाला है, या ग्लोबल मार्केट कैसा है, अप साइड में है या डाउन साइड में है, या फिर कहीं कोई बड़ा न्यूज या कोई वार तो नहीं है, या न्यूज का प्रभाव अच्छा है या मार्केट के लिए बुरा होने वाला है। वैसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। इससे आपको उस दिन के लिए मार्केट का ओवरव्यू पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश होने वाला है या बियरिश होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट कि आपको ट्रेड से पहले अपने कैपिटल के अनुसार प्रॉफिट और लॉस सेट कर लेना है कि हमें आज इतना ही प्रॉफिट करना है या इतना ही लॉस करना है, इससे ज़्यादा एकदम नहीं। अगर हमारा प्रॉफिट हो तब भी मार्केट से निकल जाना है, या लॉस हो तब भी मार्केट से हट जाना है, और अपने प्रॉफिट और लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। ये नहीं कि लालच के चक्कर में या पैसा रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेड करके और पैसा लॉस हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि यदि आप इस स्टेप को करना स्टार्ट कर दोगे तो आप ऑटोमेटिक अपना कोई भी गलती 1 से 2 बार होने नहीं दोगे, क्योंकि कोई भी इंसान किया हुआ गलती दोबारा नहीं करना चाहता, बट ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है कि करा देता है। तो इसको सुधार करने के लिए आपको ट्रेड डायरी मेंटेन करना होगा और उसमें अपने सभी ट्रेड के बारे में नोट करना होगा, जिसमें आपको लिखना होगा कि आप कौन सा ट्रेड किए, कितना प्रॉफिट किए, कितना लॉस किए, कहाँ पे ट्रेड लिए थे, मार्केट कैसा था, जैसे चीज़ों को आपको नोट करना होगा। यदि आप खुद से ट्रेड डायरी मेंटेन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं ट्रेड डायरी मेंटेन करना और क्या क्या नोट करना है सब कुछ अच्छे से बताया हूँ, जिससे आपका एक्सपीरियंस ग्रोथ होगा और पता चलेगा कि आज आपने कौन सा गलती कर दिया है जो आपको कल नहीं करना है। अगर आप इतना सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत कम टाइम में अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बनते देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो आपको ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यह सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्रेडिंग कभी भी सीखें तो अकेले नहीं सीखें, अकेले के बजाय किसी और के साथ मिल के सीखें। जैसे कि अपने फैमिली मेम्बर के साथ सीख सकते हैं, कोई भाई बहन हो या कोई दोस्त हो तो उसके साथ अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। साथ में सीखने से, एक दूसरे से डिस्कशन करने से अपने गलती को सुधारा जा सकता है, एक दूसरे को समझाया जा सकता है। अगर कोई डीमोटिवेट होता है तो उसको मोटिवेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, साथ में सीखने का बहुत फ़ायदा होता है, तो आप कोशिश करें कि किसी के साथ में ही ट्रेडिंग सीखना शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट मैं यह सजेस्ट करता हूं कि जब आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर हो या फिर टीम हो तो आप लोग ट्रेडिंग जर्नी के साथ साथ एक अच्छा सा साइड इनकम बिजनेस के बारे में भी प्लान बना सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा सा स्टेबल इनकम भी होना चाहिए, ताकि यदि आप ट्रेडिंग करते हो, यदि आप सीखते हो तो उसके लिए भी पैसा लगता है, या फिर यदि आप लॉस कर जाते हो तो आप उस पैसे से फिर से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आप किसी और से पैसा मांग के या घर से पैसा मांग के ट्रेड कर रहे हो और लॉस हो जाए तो आपका वहीं पे ट्रेडिंग जर्नी रुक जाता है। इस वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है ट्रेडिंग सीखने में। तो फ्रेंड्स, हो सके तो आप लोग किसी अच्छे से साइड इनकम के बारे में प्लान बना के उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं और उस इनकम से कुछ हिस्से से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो है कि आप कभी भी किसी से पैसा मांग के या किसी से लोन लेके ट्रेडिंग एकदम ना करें, क्योंकि किसी और के पैसे से ट्रेडिंग करने पे माइंड पे स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से आप अपना साइकोलॉजी पूरा यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप गलत ट्रेड ले लेंगे और गलत ट्रेड लेने पे सारा पैसा लॉस हो सकता है। चौथे पॉइंट का बात करें तो वो है स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स, आप कभी भी, आप न्यू ट्रेडर हो या एक्सपर्ट ट्रेडर हो, कभी भी बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करिए, क्योंकि अगर मार्केट गलती से भी अपोजिट घूम जाता है तो आपका सारा पैसा एक बार में ख़त्म हो सकता है। तो इस वजह से कोशिश रहे कि स्टॉप लॉस हमेशा लगा के ही ट्रेड करें। और लास्ट पॉइंट मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप अपने अंदर पेशेंस रखिए और मार्केट में एंट्री तभी लीजिए जब मार्केट आपके बनाए हुए स्ट्रेटजी या लेवल पे अच्छा सा कंफर्मेशन दे। उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। ये नहीं कि कुछ देर वेट करने के बाद बोर हो जाओ और ट्रेड करने के प्लान में लग जाओ। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप वेट करोगे उतना